तेरा धन्यवाद कर कि तू अपना पवित्र लहू साडे लिए बहाया और सानू जीवन दिता। प्रभु तेरे जहा कोई प्रेमी नहीं है, तेरे जहा कोई भी नहीं प्रभु। तू अति पवित्र परमेश्वर, बहुत महान और बढ़िया चीज़ों बनाने वाला, सारी कुदरत तेरे कंट्रोल के अंदर प्रभु। इसके बावजूद पिता एक इंसान नाल इतना प्यार किया, क्योंकि एक इंसान सी जिसनों तू अपने स्वरूप उत्ते बनाया। वो मेरे जीवन प्रभु इस प्रभु की बंदगी दे विच तो प्रभु सानू इकट्ठे होने का समा दिता कि असीं तेरी मेज के अगे आ सकिए, तेरी जो खा सकिए। प्रभु ये कोई आम चीज नहीं है, ये आत्मिक बरकत है, ये आत्मिक चीज़ां है जो तू अपने चलन वाले के लिए नियुक्त की हैं। और प्रभु से तेरे वचन जो लिखिया पढ़िया है, जो तू यूहन्ना की अंजील में लिखा गया, जिहड़ा मेरे विचों नहीं खाता, मेरा मांस और मेरा लहू नहीं पीता, मेरा उसदे नाल कोई हिस्सा नहीं। पर तू प्रभु अपने वचन के अंदर क्या, जिहड़ा मेरे विचों खाता, मेरे विचों पीता है, अंत दे दिन जिउंदियां स्वर्ग दे मुकाम। मेरे प्रभु कितना मुबारक है तेरे विचों खाना। तू सामने सुनेही समा दिता प्रभु, इसलिए असीं तेरे शुक्रगुजार हाँ। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करना जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह, असीं तेरे वचन के विचों सीखण लई जा रहे हैं प्रभु। मैं वो नहीं हाँ कि किसी को सिखा सका, मैं सिर्फ ये जानता हाँ तेरे वचन से लिखा है सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। मैं प्रार्थना करता प्रभु तेरा पवित्र आत्मा ही इस जगह पे आ जाए। प्रभु तेरे लोग, तेरी बेटियां, तेरे बेटे तेरे वचन जो लेना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, तेरे वचन सीखना चाहते हैं बेटा, तू आप और अपने वचन अपने ही कलीसिया उत्ते प्रगट कर। तू साडे लिए अपने वचनों को खोल प्रभु, भावें तू अपने नबी के द्वारा फिर खोल चुका है, पर तू हर बार साडे लिए अपने ही वचनों के विचों सानू खान देता है प्रभु। आज एक बार फिर तू सानू अपने वचन के विचों खान ले दे, तेरे नाम वडियाई महिमा मिले। पिता मैं अपने आप तेरे अधीन करदा, तेरे पवित्र आत्मा के अधीन करदा, सिर्फ अपने आप नहीं इस पुलपट नूं और सब इस जगह से आए हुए तेरे बेटियां तेरे बेटियां प्रभु तेरे अधीन करता है प्रभु। कोई भी दुष्ट आत्मा के बंधन जो भी इस जगह पे काम करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं काटता है और तेरे बेटियां बेटे बड़े ही आत्मा के अधीन होके तेरे वचन सुन सकन। एक एक प्राण तेरे आत्मा के अधीन हो जाए। ये प्रार्थना यीशु मसीह ने जिंदा नाम से मांग देना, आमीन हालेलुया। सभा थोड़ा कर बोलते हालेलुया। प्रभु तब सामने बंद कर दो और से पवित्र बाइबल को पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन असं पढ़ रहे हैं यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय। जिन्हों के कोल भी बाइबल है पवित्र बाइबल, वो अपने बाइबल को खोल सकते हैं ताकि मिलकर पवित्र बाइबल को पढ़ सकते। यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय और पवित्र बाइबल से पढ़ांगे उसके 17 आयत। यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय
17 आई। मैं कहते सारे भी इस माइक के माध्यम नाल पढ़ना शुरू करता हाँ। जिन्हों को बाइबल नहीं है जां जिहड़े नहीं पढ़े लिखे नहीं पढ़ सकते वो बड़े ध्यान नाल वचन सुनन। जिहड़े जिन्हों को बाइबल या पढ़ सकते हैं मेरे नाल वो भी बाइबल को अपने पढ़ सकते हैं। यूहन्ना दी इंजील 14 अध्याय 17 आयत को मैं पढ़ना करने शुरू करता। इस जगत लिखा अर्थात सच्चाई का आत्मा जिन्हों जगत नहीं पा सकता क्यों जो वो उसनों वेखदा नहीं ना उसनों जानता है। तुसी उसनों जानते हो क्योंकि वो तुहाडे संग रहता है अते तुहाडे विच होवेगा। मैं तुहानू अनाथ ना छड्डांगा, मैं तुहाडे कोल आवांगा। हुण थोड़े चिर पिछों जगत मैनू फिर ना वेखेगा पर तुसी मैनू वेखोगे। इस करके जो मैं जिउंदा हाँ तुसी भी जियोगे। उस दिन तुसी जानोगे कि मैं अपने पिता विच और तुसी मेरे विच अते मैं तुहाडे विच हाँ। हालेलुया। आओ इस दिन असीं बाइबल जो पढ़ते हैं पहला कुरिन्थिया चैप्टर नंबर 5। पहला कुरिन्थिया उसका 5 अध्याय 6 वचन। पहला कुरिन्थिया 5 अध्याय 6 वचन पवित्र बाइबल में लिखा गया तुहाडा अपमान अच्छा नहीं कि तुसी नहीं जानते जो थोड़ा जिहा खमीर सारी तौन खमीरिया कर दिंदा है। पुराने खमीर नूं कढ सुटो ते जिवें तुसी बतीरे होए हो तिवें तुसी संजरी तौन बनो क्यों जो साडा बसाह दा लेला अर्थात मसीह बलिदान होया। सो आओ असी त्योहार मनाई पुराने खमीर ना नहीं ना बुराई और दुष्टपुणे के खमीर ना सगों निष्कपटता अते सच्चाई की पतीवी रोटी ना। और उस दिन प्रकाश की पोथी प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 17 आयत। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 17 वचन पवित्र बाइबल में लिखा गया जेदे काम हन सो सुने भी आत्मा कलीसिया की आखदा है। जेड़ा जितन वाला है ओनू मैं गुप्त मन विचों ध्यान अते मैं ओनू एक चिट्टा पत्थर ध्यान अते उस पत्थर उत्ते एक नवा नाम लिखा हुआ है जिन्हों ओहदे लैन वाले तो छुप और कोई नहीं जानता। सब खबत करते हैं समर्थी पिता असी इंसान होने के नाते वचन पढ़ सकते हैं पन्ने बरता सकते हैं आयतां पढ़ सकते हैं और मेरे प्रभु से पढ़िया भी है। असी ये जानते हैं कि वचन खोलने वाला तू है पिता अपने वचन को साढ़े के खोल देख के रूपल कर दे। प्रार्थना यीशु मसीह के जिंदाबाद। कृपया सब तुसी अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। प्रभु का अनुसार परिवार कर हालेलुया हालेलुया। जिनमें हालेलुया कह रहे हैं तो सारे ने नहीं किया। खास करके मेरा ध्यान इन्होंने ने थले बैठे हुए है क्योंकि तुसी वो जेडे बाकी कलीसिया का जिन्हें मैं दस रहा कि बखरे हैं अलग हैं तो इस बखरे जिन्होंने तौबा की बपतिस्मा लिया लगातार
ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इसलिए उन्होंने बताया कि ਅਸੀਂ कलीसिया चर्च ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ और ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। हालेलुया तब सारे परिवार कर देवे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि प्रभु ने साडे नाल अजिहा प्रेम कीता। आमीन। इस तरह का प्रेम उस प्रभु ने किया कि साडे बदले उस प्रभु ने अपनी जान दी। हालेलुया। ओहो जिहा प्रेम कोई नहीं कर सकता जिस तरह का प्रेम प्रभु यीशु ने साडे नाल कीता है। ये सिर्फ यीशु ही कर सकता सी। हालेलुया। हुण प्रभु यीशु मसीह साडे लिए जी के गया। और प्रभु चाहता है असी किसे लिए जी के जाइए। जे वो साडे लिए जी के गया, जे ओदा जीवन साडे अंदर है, ओदा कैरेक्टर साडे अंदर है, ओदा स्वभाव साडे अंदर है, ओदे गुण साडे अंदर है, ओदा आत्मा जे साडे अंदर है, फिर ये विश्वासियों तुसी अपने लिए नहीं जीवोगे क्योंकि जेड़ा जीवन तुहाडे अंदर है मसीह दा वो किसे नहीं जी के गया। तुसी अपने लिए नहीं जीवोगे, तुसी किसे नहीं जीवोगे। आमीन। क्योंकि मसीह जीवन अपने लिए नहीं होता, मसीह जीवन किसे नहीं होता है। यार सारे सीधा रखना पड़ेगा। मसीह जीवन किसे नहीं है। मसीह जीवन किसे नहीं कुर्बानी देना है। मसीह जीवन किसे नहीं जागना है। मसीह जीवन किसे नहीं प्रार्थना करना है। मसीह जीवन किसे नहीं हकू बहाना है। मसीह जीवन अपने लिए नहीं है, मसीह जीवन किसे नहीं है। हालेलुया। इसलिए विश्वासी आप बच गया तो किसे को बचाने हैं। सुनो सारे गंभीर, मैं चाहता है कि सारे गंभीर रहे, इधर उधर ध्यान कहना ना जाए क्योंकि प्रभु को इतनी जी बंदगी है। ये संडे मीटिंग या और मीटिंग चलती होंगी पर प्रभु को इतनी बंदगी विश्वासी की सब तो खास बंदगी है। ब्रदर संत पौलुस वो कह रहा है कि आओ त्योहार मनाइए। ये पसारा त्योहार भी है, ये विश्वासियों का त्योहार भी है। आओ त्योहार मनाइए। जो त्योहार मनाया जाता कि सारे खुश होंगे
बहुत ध्यान ਨਾਲ सुनना। आज ਅਸੀਂ देखते हैं मसीह तौबा कीते हुए बपतिस्मा लेंदे हुए लिता होया जिस जगह के मसीहत में होना चाहिए सी उस जगह पे नहीं, जिस जगह पे विश्वासियों का लेवल होना चाहिए सी उस जगह पे विश्वासी पहुंच नहीं सके। जिस जगह के विश्वासियों मतलब विश्वास में पहुंचना चाहिए सी उन्होंने अंदर मसीह करैक्टर होना चाहिए सी, उन्होंने गवाही देनी चाहिए सी, उन्होंने प्राण बचाने चाहिए सी, उन्होंने मसीह को अपने विचों प्रगट करना चाहिए सी। इत्थे फेल होए हैं ये काम करन। तो बड़ा बहुत बड़ा घाटा नहीं मसीह की दुल्हन की सेवा है, मसीह की कलीसिया की सेवा है। और ये सेवा किस तरह कोई करेगा? मैं लगता कि जेकर विश्वासी हो तुसी ये मैं कह लवा क्योंकि आज की सभा है बैठी हुई ये विश्वासियां नहीं है और मैं ये कह लवा इन्हां दे विचों तुसी अपने जीवन च ध्यान लगाओ, गहरा ध्यान मारो किन्ने प्राणों को बचा सके अज तक, किन्नियां प्राणों तक पहुंचे तुसी सच्चाई लैके वचन लैके प्रकाश लैके किन्ने प्राणों को बचाया। फिर की कीता तुसी मसीह दे यीशु ने ताड़ी बहुत बहुत कीता, यीशु मसीह ने ते ताड़े बदले जान दी, तुसी बीमार हो गए चंगे कीता, जो किसी ने साथ दिता यीशु मसीह ने ताड़ा साथ दिता कि आमीन है। जो ताड़े अपने ने छड्या यीशु मसीह ने ताड़ी बात मान लिया, जो डॉक्टर ने छड्या यीशु मसीह ने तानू शिफा दी, जो किसी ने साथ दिता यीशु मसीह ताड़े नाल खलो गया, यीशु ने ताड़े आदम को बनाया, यीशु मसीह ने तानू रिस्पेक्ट दी, यीशु मसीह ने ताड़ी एक्सीडेंट को घटनावां को प्रॉब्लम को बीमारियों को तानू बचाता है, तो तानू अपना वचन दिता, तानू अपना प्रकाश दिता, तानू अपना लहू दे दिता कि आमीन है। हे विश्वासियों किन्ने प्राण तक पहुंचे तुसी संदेश लैके। मैं चाहता कि समझ मैं चाहता गंभीर हो कि किनकी काले हो यीशु का काम, क्योंकि मसीह जीवन अपने लिए नहीं है, मसीह जीवन किसे है? हालेलुया। मैं आज प्रभु को तुहानू ये समझा रहा हां कि तुहानू प्रभु खोज लैण तो बाद की करना चाहिए है। ये नहीं कि मैं मतलब प्रभु को बपतिस्मा लिया तो मैं प्रभु को लेना सी और मैं ले लिया काम खत्म है। प्रभु को लैण तो बाद कीता की है? कि अपनी कोई कहेगा कि पास्टर जी साडी अपनी चिंता ही खत्म होंदी है, साडी अपनी बड़ी टेंशन आया, फिर मसीहत किथे? मसीह का काम करो कीता। मैं चाहता हूं सीखो, जेकर तुसी यीशु मसीह के जीवन ग्रहण किया है ये सोचो किन्ने प्राण बचाया है, किन्नियां प्राण तक लेके गए मैसेज नू, वचन नू, इस योग के कलाम नू, सच्चाई नू। जे नहीं तो फिर शुरू करना पैना है। हालेलुया। आज जरा होना से क्या चाहते हैं प्रभु को कुछ खाना है कि सच है किसी खाते हैं तो प्रभु को इसका मतलब खाना है। किन्नू किन्नू खाना है?
यीशु जो कि वचन के रूप में अंदर वचन को खाना है। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हुण जो वचन को खाना है ते जेड़ा खाना है इस सदा ही खुशी दिंदा है, आनंद दिंदा है। ये सच है। हालेलुया। ये सदा ही खुशी है। खाना किसी चीज को खाना सदा ही आनंद है देता है। ये सच है कि खाना खा के हृदय की अंदर तृप्त होता, आनंद मिलता है। एक ही या खाना एक तो तुसी तृप्त होने चाहिए, इनको खा के आनंदित होने चाहिए। मैं देखता प्रभु दिमाग में विश्वासियों से तरह उदास होते हैं कि खाता के बाद प्रभु वचन जीवन उन्होंने उदासी खत्म नहीं होती। क्यों नहीं हो रही? की कारण है? कारण वचन च नहीं है, कारण मेमने च नहीं है, वो तो सत्य है, वो संपूर्ण है, वो जीवन है, पर कभी किथे है क्यों होता नहीं ग्रहण कर रहे जितना ग्रहण करना चाहिए है। हालेलुया। खाना सदा ही आनंद वाला होता, आनंद वाली चीज है। आमीन। खाना आनंद वाली चीज है। और तुसी शरीरक रूप च भी खाना खाते हो और आत्मिक रूप च भी खाते हो। शरीरक रूप दे विच हर कोई खाता है अपने अपने कर्म विच, अपने अपनी फैमिली च, और वो हिरदे तो आनंद होंदे। हालेलुया। कोई बढ़िया अपनी फेवरेट डिश को खा के आनंद होता है, कोई बढ़िया स्वादला भोजन ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਗਈ, खुश हो गए, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ खुशी मिली। पर इस तरह आत्मिक खाना भी है, आत्मिक भोजन भी है जो आत्मा के लिए है। आत्मा के लिए जो जीवन या भोजन या वो इस जोग में आया हुआ खुली हुई पुस्तक है। हालेलुया। सदे आत्मा का भोजन इस जोग में आया हुआ महाबली दूत खुली हुई पुस्तक लेके आया। वो सदे खान की किताब है, वो सदे खान के लिए वचन दिता गया। हालेलुया। दूत ने कहा इस पुस्तक को ले तू खा ले, ये तेरे खान के लिए है। हालेलुया। 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 कि तुसी इस पुस्तक को खा के आनंदित हो, कि इस वचन को खा के आनंदित हो। ये वचन तेनू शक्ति देता है, ये मैसेज तेनू ताकत देता है। हालेलुया। ये वचन तेनू उठाए जाने वाले सामने बनाता है। ये वचन दुष्ट आत्मा लड़ने की शक्ति देता है। ये मैसेज तेनू विश्वास ऊपर लाता है। हालेलुया। धन्यवाद है। विश्वासी हर रोज इनू खाता है। कुछ मसीही पैना आते हर रोज इस मैसेज को खा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं मतलब खा रहे हैं इनू। हालेलुया। वो सुन रहे हैं मतलब खा रहे हैं इनू। मुबारक हो बेटियां, मुबारक हो बेटे जो मैसेज को डेली पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, क्योंकि वो दिन जो खा रहे हैं। जिस शरीर को जो भोजन तुसी हर रोज करते हो, आत्मिक भोजन भी उतना ही जरूरी है। विश्वासी जो पढ़ता है वो आनंद होता है। विश्वासी जो सुनता है वचन की वो आनंद होता है, क्योंकि वो आत्मा की खुराक मिलती है, खुदा आत्मा तृप्त होता है। ये वचन सदा ही आनंद देता है। आमीन। पर आओ जरा हम काम करिए। बहुत ही हम जिन्ना जेड़े आनंद नहीं होंगे, संगति च आके समझते हो? बड़े ध्यान से सुनना तो समझ लो। मैं कहूँ बहुत ही हम
जिहड़े संगति च आके भी आनंद नहीं होंगे, थोड़े हैं जिहड़े आनंद होंगे, थोड़े हैं जिहड़े आनंदित होके जाते हैं। उसी तरह जिस तरह राजा दाऊद वचन देना संदूक उहदे घर विच उहदे नगर च आन वेले खुश होया कि तुसीं भी उहदे खुश हो। हालेलुया। आज मैं दिखावांगा कि लगभग बहुत भैन भरा आया विश्वासी है जिन्होंने तौबा की वापस लिया है। बहुत ही आज जिन्होंने पता कि आज प्रभु भोज की मीटिंग अनाउंस हुई है, पर गए उन्होंने आनंद किथे है, आनंद किथे है। विश्वासी कदों आनंद होता प्रभु राम ने किया सुन पा रहे सारे। विश्वासी का आनंद किथे है, ਇਹਦਾ मतलब विश्वासी उदों आनंद है जो वो कोई आत्मिक भोजन खा रहा है। हालेलुया। जब आत्मिक भोजन खा रहा है आनंद होता है, उनको आत्मा की खुराक मिलती है। हालेलुया। कई आनंद की है, कई मोबाइल देख के अपना पसंदीदा चैनल देख के फिर आनंद होने है। उनका दिल की वजह खुश हो जाता कि मेरा पसंदीदा चैनल लगा, मेरा पसंदीदा सीरियल आ गया, कितना खुश भी हो जाता। इसका मतलब उन्होंने हिरदा कितने खुश होता है। गल यह है कि हिरदा खुश कितने हो रहा है, मन की खुशी केड़ी जगह पे, क्योंकि जिथे तेरा मन है तेरा दाम है, सब जगह इतना ही बाइबल प्यार कर दी कि विश्वासी कितने खुश होंगे। समझो संगति हो गई, विश्वासी घर बैठा है, घर की कर रहा हो, खुश तो हो रहा फिर घर बैठ खुशी कितने है, रेस्ट कर। कहीं तो खुशी कितने है कि मैं रेस्ट करना सो जावा, वो सौ के की होया आनंद, क्योंकि उन्हें आनंद मिले रेस्ट करके सौ के, पर किन्नू छड़े कई की खुशी होती है कि मैं काम ही करी जाना, मैं ज्यादा तो ज्यादा प्राप्त करना। अज दौड़ लगी है इस तरफ कि मैं आनंद किता है कि पूरे जहान को कमा लवा, बहुत कुछ तरक्की प्राप्त कर लवा, फिर मेरा हिरदा आनंद है होंगे है ना। कई वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अज कई विश्वासियों को खुश कदों होंगे जो अपने चेचे रिश्तेदार आ जाए, फिर खुश है। संगति तो दूर रह के कि खुशी है, यदा मतलब वो विश्वासी आत्मिक विश्वासी नहीं है, क्योंकि वो खुशी कितने यार संसारिक कमां ते बाइबल बयान करती है जेड़ा संसार और संसार दी वस्तुओं को प्यार करता, मेरा प्यार ਉਹਦੇ अंदर नहीं है। हालेलुया। वो विश्वासी मैं कहूँगा आत्मिक नहीं है जो शरीरिक कामों को या शरीरिक काम करके खुश हो गया है। आत्मिक काम करने लगा बोलो कोई खुशी नहीं होगी। चर्च को मत के विश्वासी की कोई खुशी नहीं है। विश्वासियों जेकर मीटिंग का नाम सुन के मन बुझ जाता है कि मीटिंग आगे छुट्टी करनी पैनी, कितने सफर करने पैने, वो आत्मिक नहीं है।
छिड़प में नहीं है, तादा आनंद झगड़े पैदा करने में नहीं है। विश्वासियों तादा आनंद यीशु मसीह ने काम करने में है। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम में महिमा बढ़ाई करे। ये गांव की तादा आनंद किथे है, किहड़ी जगह ते तुसीं खुश हुंदे हो। मैं कहूँगा विश्वासी संगति तो दूर जाके खुश करेगी। खुद एक संगति टूटना ही बहुत बड़ा पता मेरे लिए नुकसान है। उन्हें पता एक मीटिंग ना अटेंड करने का खामियाजा कितना है, एक विश्वासी को पता है। इस करके विश्वासी जानना मेरा आनंद वचन दे देती है। मैनू बहुत बारी फोन कॉल आते हैं अजिहे भैन भरावां दे, अजिहियां वो दसदे हैं कि साडी आ प्रॉब्लम खड़ी हो गई, साडा बच्चा नहीं ठीक और साडे कारोबार च आ प्रॉब्लम हो गई। ते उहदा रीजन की हुंदा, संगति तो 3-3 हफ्ते गए, 4-4 हफ्ते गए, कई 2-2 महीने हो गए नहीं गए। की आनंद है? कोई आनंद नहीं है। भावे दुनिया को कमा लवे, आनंद नहीं है। आनंद यीशु की हजूरी में है, आनंद यीशु नाल संगति करके है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा और बढ़ाई मिले। ये प्रभु को खाना है और प्रभु को आनंद देता है, ये प्रभु को शक्ति देता है, ये सामर्थ्य देता है, प्रभु यीशु का जगत मैनू नहीं देख सकता, फिर भी जगत का मतलब की संसार भी प्रतीक रूप ना विश्वास करने वाले यीशु नहीं देख सकते, पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह नू देखणगे कि तुसी यीशु नू देखिया है। यीशु मसीह अपने जीवन च काम करते देखिया, यीशु ने अपनी जिंदगी च चमत्कार करते देखिया, असि अपने जीवन च यीशु के अनुग्रह को प्राप्त करते देखिया। हालेलुया, कहता हर किसी का एक निजी तजर्बा होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु यीशु ने किया जगत में नहीं देखेगा, पर फिर भी तुसी देखो फिर जगत तो जड़ा अलोप है, जगत तो संसार तो चीज लुकी हुई है, पर विश्वास नहीं, विश्वास तो कोई चीज प्रगट है। इस गल को जरा समझना। इहदा मतलब विश्वासी को खास किस्म के लोग है कि संसार में नहीं होते, जथेबंदियां नहीं उस तरह संसार जथेबंदियां नहीं है उस तरह से, वो यीशु को नहीं देख सकते, पर कौन देखेगा? यीशु मसीह की दुल्हन, यीशु की दुल्हन यीशु को देखेगी। बाइबल बयान कर दिया कि शुद्ध हृदय वाले यीशु को देखेंगे। नहीं रखा कुछ खास या वो चीज जी प्रभु ने सिर्फ नीचा बाना रखी।
बेप्रतीतियां नहीं, संस्थावां नहीं, जथेबंदियां नहीं, मनुखी धर्म मनुखी ज्ञान वाले नहीं, पर उन्होंने जेड़े यीशु मसीह के विचों निकले जेड़े यीशु का हिस्सा है, जेड़े मांस चो मांस है, जेड़े हड्डियां चो हड्डी है, जेड़े आत्मा चो आत्मा है, जेड़े जीवन चो जीवन है, जेड़े यीशु की बॉडी है, जेड़े यीशु का पान है, जेड़े यीशु का हिस्सा है, उन्होंने खास चीज है। हालेलुया। ये सदा याद रखना। बाइबल जो सुन पढ़िया कि प्रभु यीशु ने क्या जरा चित्रवाड़ा प्रकाशित वाक्य उसनु मैं केड़े बंदे चो दमांगा किदे चो दमांगा गुप्त मंदे, क्योंकि जेड़ा खेता में गिरदा सी ओदे विचों तां सारे ही खांदे सी कि समझ पाए। और गुप्त मन्ना किस चीज का प्रगटावा है? गुप्त मन्ना किसनु प्रकट करता है? और बड़े ध्यान से सुनना, मन्ना जरा आकाश को स्वर्ग को कलीसिया ने गिरया, उस मन्ना की सी गुना की खुराक, और मन्ना की सी गुना की शक्ति, और मन्ना की सी गुना की ताकत, और कदों तक गिरता रहा, कदों तक वो खाते रहे उस मन्ने चो। हालेलुया। वो कितनी देर तक गिरता रहा? जदों तक वो कलीसिया वादा की हुई तक ना पहुंचे। स्वर्ग तो मन्ना करता है, उस मन्ने जो खाते रहे कि समझ पाए साढ़े नहीं वो मन्ना आया और असी ओदे विचों खा रहे हैं। ये याद रखो कि ना मन्ना सीगा वो जो गिरदा सी इको टाइम का है, अगले दिन खराब है। वो मन्ना उन्होंने शक्ति सी, स्वर्ग तो आई हुई रोटी उन्होंने ताकत सी। हालेलुया। आज सामने जो मन्ना आया है इस प्रभु साधु दे रहा है, पर ये आम मन्ना नहीं आए, ये गुप्त मन्ना है। संसार वालों गुप्त है, संस्थान वालों गुप्त है, दुनिया वालों गुप्त है, जथेबंदियां वालों गुप्त है। उन ओए जो नहीं खा रहे, पर एक छुरी होए ना को तुसी ये जो खा रहे हो, जेड़ा जो खा रहे हो ताकत मिल रही है, उनको शक्ति मिल रही है, उनको सामर्थ मिल रही है, श्वास चके बात में आया, आत्मा चके बात में आया, दर्दाई चके बात में आया। हालेलुया। मन्ना साडी ताकत दिया। आमेन। कदों तक किया, कदों तक पुराने नियम के विच मन्ना कदों तक गिरता रहा, जब तक वादा कीती हुई धरती तक पहुंच नहीं गया। साडे लिए मन्ना गिर रहा है, साडे लिए भंडार खोलिया गया, साडे लिए भोजन का भंडार साडे प्रभु ने साडे लिए खोलिया, भोजन का भंडार है वचन है, ये नस्ल है। हालेलुया। ये मन्ना कब तक किया? उधर तक गिरता रहेगा, उधर तक समझता रहेगा, जब तक साडा वादा कीता होया धरती सन में नहीं जाती। और प्रभु ने वादा कीता है जिथे मैं हां तुसी उत्थे होवोगे। जे प्रभु स्वर्ग में बैठिया और प्रभु सामू भी स्वर्ग लेके जाना चाहते हैं, वो चाहते जिथे मैं मेरी प्रजा उत्थे होवे, मेरी दुल्हन उत्थे होवे, मेरी कलीसिया उत्थे होवे। हालेलुया। पर ये जो गुप्त मन्ना है इन्हों सारे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो है गुप्त है।
मैं देखता प्रभु को लिया तो बाद भी कईयां दे जीवन उत्थे रहते हैं, कोई तब्दीली नहीं होती। पर असल दे गल इहदा मतलब गुप्त मन्ना जो है वो अजे तक खादा नहीं, क्योंकि गुप्त मन्ना जरा खादा है उत्थे तब्दीली होगी। जिन्हें एक बार गुप्त मन्ने विचों खा लिया, गुप्त मन्ना जेड़ा सीगा ये किथे सी, इहदा मतलब गुप्त मन्ना है अति पवित्र स्थान, तो गुप्त मन्ना खाने के लिए अति पवित्र स्थान पहुंचना जेड़ा के बाप वाली को मरिया है वो अति पवित्र स्थान गया नहीं, अति पवित्र स्थान जेड़ा जावेगा उन्होंने ही गुप्त मन्ना है। हालेलुया। हुण ये अति पवित्र स्थान दे विच जाना सारे नहीं कि सारे जा सकता है, कोई नहीं जा सकता। प्रधान जाकर वो जाता और जेड़ा बाहर मन्ना गिरदा सी ओदी जेड़ी वैलिडिटी है कितनी है, पर जेड़ा गुप्त मन्ना सी गुप्त मन्ने की वैलिडिटी कितनी है, जेड़ा बाहर सी वो अगले दिन खराब है, जेड़ा वाले इक्को बार खाते सी अगली बार भुख लगदी सी उन्हां नूं दोबारा फिर भोजन चाहिए है। पर जेड़ा गुप्त मन्ना आया पहला जेड़ा बाहर खेतां च गिरदा सी ओदे विच कीड़े चलने शुरू हो जाते सी, पर जेड़ा अति पवित्र स्थान च रखिया गया वो हर वेले फ्रेश, हर रोज फ्रेश, साल चेक करो फिर फ्रेश है, क्यों खत्म भी नहीं होता, कुछ घटता ही नहीं है कि यीशु प्रकट कर दिया है कि यीशु मसीह ने 5 रोटियां 2 मछलियां नाल 5,000 की भीड़ को लजाया तो खाना घटता नहीं गया, खाना बनता गया। हालेलुया। सारवती विधवा वाले दे घर विच लंगर लग गया सी, एलिया कोई ओदे घर विच आया सीगा, ओदे घर चों खाना किसी खत्म हो गया। प्रभु दास ने वही हां गुप्त मन्ने वाला परमेश्वर जेड़ा हर वेले ताजा आया, हर वेले फ्रेश है, कि हर वेले जीवन दिंदा सी। हालेलुया। 40 साल बाद वो जो खावे कोई बैसल नहीं सी, फिर जीवन फिर ताजा, क्यों जो किसे सी प्रभु दी हुजूरी जी अति पवित्र स्थान, किने मेरी बात समझ में आए? हालेलुया। इहदा मतलब आज भी अति पवित्र स्थान दे विच पहुंचना पैना है गुप्त मन्ने नूं प्राप्त करने लई। कई कहते हैं बार-बार मिलते अति पवित्र स्थान तक जाना ना पवे, ये सौखा नहीं। कई इस तरह है कि असी संसार भी ना छड्डीए ते प्रभु नूं भी ना छड्डीए। ब्रदर डॉक्टर ने कहा मेरी वाइफ ने एक बार मैंने गल कही तो उन्हें क्या बिली तू केक पूरा खाना भी चाहता है तो फिर इन्हें रखना भी चाहता है, किने मेरी गल समझी? कई बार होंदा ना दिल करता कि मैं पूरा खा पी लवां किसी ताकि फेवरेट चीज कई बार दिल होंदा पूरा खा पी लवां, कई बार दिल करता चलो रख लेने दोबारा खावांगे, तो कई बार दिल करता कि खा भी लेने मन होंदा कि रख भी लेने उन्हें बड़ी वाइफ ने कहा कि ये काम होना नहीं है, क्योंकि तेरा दिल कर रहा है कि पूरा मका भी दवा तो दिल कर रहा है रख भी दवा। उन्हें कहा एक दोनों काम नहीं होंगे, या तो पूरा खाना पैना या फर्क ना करना। ये विश्वासियों संसार को खुश करना ते मसीह को खुश करना ये नाल नाल नहीं चलना। जहां तक यीशु को खुश करना पैना है, जब तक दुनिया को खुश करना पैना है, ये नाल नाल काम नहीं चलते।
क्योंकि जिदा पैरामिड देखना जिदा ऊपर जाता है वो टाइट होता जाता है। थल्लों तो बहुत खुला होता है पैरामिड, पर ऊपर जाते जाते वो टाइट हो जाता, रास्ता औखा हो जाता। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की महिमा तो बढ़िया हो। हम गुप्त मन्ना प्राप्त करना, असि इस विषय में ऐतवार भी लवांगे, पर हम असि ज्यादा टाइम से नहीं लवांगे, जल्दी से समाप्त करने वाले से चाहता गुप्त मन्ने को प्राप्त करने के लिए मेरे प्यारे कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह के प्यारे लोगों तब अति पवित्र स्थान जाना पड़ता है। और अति पवित्र स्थान की प्रभु ये 3 स्टेप में या फिर विश्वासियों हर एक के जीवन जिन्हें बाहर वाला बेड़ा किया जाता है पवित्र स्थान से, तो वो तो अगे अति पवित्र स्थान जो प्रगटावा है धर्मी ठहराए जाना। आज कोई कहेगा मैं गलत काम सारे छाड़ देते, पहले सिगरेट बड़ी पीता सी, गाला बहुत सी गया, बुरा जीवन सी, संसार का फैशन सी, मेरे को सारा कुछ मैं छाड़ देता, ये की होया है? अरे धर्मी ठहराए गए हैं, अरे ते ये बाहर वाली चीजा लच्छियां, अरे अंदर जाना पड़ना है, अरे अंदर आ नहीं गए, ये बाहर वाला बेड़ा है ना, क्योंकि बाहर वाला बेड़ा जो है ब्रदर ब्राउन ने कहा उसे की सी बाहर वाला बेड़ा जिन्हों किया गया हैकल का बाहर वाला हिस्सा उसे की है, उसे की सी सूरज की रोशनी, उसे की सी चंद्रमा की रोशनी, उसे की सी सितारे की रोशनी। पर ब्रदर ब्राउन गया जो कि धुंध आ जाए, बदल आ जाए, ते सूरज की रोशनी बदल की कर देंगे, सूरज को लुको देंगे। सूरज यीशु मसीह का प्रगटावा है, जो दुखा बीमारियां परेशानियां दे तूफान आते हैं, बदल छा जाते हैं, तो की होता फिर उदासी, फिर की है उदासी। किन्हीं मेरी गल समझ पाए? उदासी कितनी है? बाहर वाले बेड़े के कौन होता है? ये बड़े ध्यान से सुनना, सुन्नत की किताब वो जिसने खेत में मन्ना खाता, वो मन्ना खा के लोग बार बार बेड़े जो उन्होंने कंडीशन की है आज ठीक है तो कल ठीक नहीं है, आज बड़ा जोश है तो कल खत्म है, आज सानू वचन सुन के जीवन मिल गया किसी दिन जीवन कहना भी उनसे दुआ भी नहीं होंगी। आज बहुत विश्वासी की कंडीशन है मेरा दिल नहीं करता, कुछ दुआ कहे मेरा दिल नहीं करता, बाइबल पढ़ी मानी नहीं करता, इना मतलब तौबा की हुई बपतिस्मा लिया तेरे क्यों नहीं कर रहे? की हो गया कि मन्ना नहीं करता, कि प्रभु भोज नहीं लिया उन्होंने, कि प्रचार नहीं सुनिया सारा कुछ किया, दान भी दिता, ऑफरिंग दी और अपना विश्वास भी दिता, पर की हो गया नहीं किया कि मेरा दिल नहीं कर रहा। समझ पाए? ये कंडीशन के लिए इसका मतलब कि वो विश्वासी ने प्रभु भोज लिया है, अरे अति पवित्र स्थान से पहुंच गया, अरे पीछे ही है, अरे किसे के लिए आओ
पिछे उन्होंने जतन करना पैना है, उन्होंने जोर लगाना पैना है। नहीं भी अज मेरा चर्च जाने दिल जा नहीं कर रहा, नहीं भी अज मेरा प्रार्थना करने दिल कर रहा, अज कद कोई आ गया, कोई इदा के काम पै गए। हाँ कई बार प्रॉब्लम आती है, पर मैं को सच्चे विश्वासी के जो इदा की प्रॉब्लम आवे ओदा हिरदा दुखी है, ओदा हिरदा अंदरों बुझिया पिया है, ओदा दिल शक्ति विच आ। कदी ओदे शरीर के प्रॉब्लम आ गई, तो नहीं शक्तिकार हुई, पर ओदा हिरदा शक्ति विच आ। वो कहेगा कि मैं शक्ति नहीं जा सकिया, मैं ऑनलाइन देखा। अभी कितने विश्वासी है कि चर्च में ऐतवार कई बार मीटिंग अनाउंस होती है, या मंगलवार मीटिंग है, बुधवार मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, पर आनंद कितने कई होता कहते मीटिंग होना नहीं है जो मीटिंग से गए है, बाकी संगति से कोई मीटिंग नहीं है कि अनाउंस नहीं हुई। वो कितना लिए अनाउंस हुई मीटिंग पूरी जरा नहीं जा सकता ऑनलाइन पे क्यों नहीं देख रहा। इसका मतलब आनंद की है कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर बनना खाना सर जो खाए जाना की समझ जो किया नहीं है। माफ करना मैं थोड़ा समाज ज्यादा ले आया, पर मैं समापन कर रहा था। सच पर प्रभु ने संगति दी असली शुरू करा के थे जो, पर मेरे प्यारो एक कंडीशन समझो कितना दी है, तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया प्रभु यीशु मसीह का नाम, हुण दिल नहीं कर रहा, हुण कभी नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, की हो गया दिल को, उन्होंने विश्वासी चंगे नहीं लग रहे, चर्च में जाना नहीं चंगा लग रहा, ਇਹਦਾ मतलब ਵੱਡਾ नुकसान है। जो तौबा की किसी को ये क्या सब प्रभु तेरे लिए जीना है, दुनिया में नहीं जीना, प्रभु तेरे लिए जीना है। जो तौबा की किसी को ये क्या प्रभु तेरे लिए काम करना है, तेरी सेवा करनी है, मैं तेरे लिए जीवांगा या तेरे लिए जीवांगी। आज की हो गया जी रहे या अपने लिए जी रहे या भैन भरावां लिए, शरीरक बंदियां लिए, उदों ते क्या से प्रभु तेरे लिए जीना है कि अपना उद्देश्य भूल चुके हैं। मेरे प्यारियों तुसी भूल गए, पर प्रभु ने जो भूल गया तो मैं गल्लां इसलिए कह रहा कि जिहड़ी कंडीशन में तुसी हो इहदे तो अगे बढ़ो, एक स्टैप बढ़ाओ, बाहर वाले बेड़े इदा चलते रहोगे रैप्चर कभी नहीं है। गुप्त मन्ने को खाना पैना है, और गुप्त मन्ना की है साडे लिए गुप्त मन्ना प्रभु यीशु मसीह है, साडे लिए गुप्त मन्ना इस समय का संदेश है। चाहे तुसी सुन लिया, पर इस मन्ने ने इस वचन ने तुहाडे जीवनां विच कीता की है, इस वचन ने जीवनां च कीता की है। अज बहुत सारी इदां दी भैणां जिन्हां ने दुआ उन्हां दे जीवन च प्रेयर जिहड़ी है जीरो है कर दी नहीं कर पाते। गवाही किसी ने देनी पवे जीरो है। मसीही भैन की मैं गल कर रहा, घट गल हो रही, किसी को प्रभु बारे दसना पे जीरो है, नहीं जब गल आनी नहीं पता लगना की कहना कि तौबा की, कि बपतिस्मा नहीं लिया, कि प्रभु भोज नहीं लिया, इतनी देर तो समथिंग की थी, तो की निकलिया बाहर। ये सदा याद रखना ब्रदर ब्राड, हमने क्या भेड़ नूं कोई नहीं कहता मुन लै गया, कौन कहता भेड़ को मुन लै गया, कि ओदा यानी कहता भेड़ भेड़
तक या जो दरबार वाले बेड़े च कभी अति पवित्र स्थान के विच आंदा है जेड़ा अति पवित्र स्थान के विच आ जांदा है तुसी जानदे हो खास गल सी मैं चीज नूं छड्डना नहीं चाहता मैं चाहता तुसी प्राप्त करके जाओ जेड़ा अति पवित्र स्थान च पहुंच जांदा सी उत्थे खास काम होंदा सी पर्दे ढेर जाते पढ़ते बकरियां के चमड़े के नाल मोटे मोटे इदां दे अजकल दे पढ़ते नहीं पर मोटे सी जो अति पवित्र स्थान के विच कोई जाता सीगा जाके पर्दे गिर जाते सी हुण पर्दे करके गिरन का मतलब की है अंदर की चल रहा है वो बाहर वाले को पता नहीं है तो बाहर की चल रहा है अंदर वाले को पता नहीं कि मेरी गल समझे जो तुसी अति पवित्र स्थान जा रहे हो उसे की है की हो रहा तेरे गुआढ़ियां के घर च रिश्तेदारां च की चल रहा किन्ने की कह दिता किन्ने की बोलिया तुहानूं तो सुनाई नहीं देना कुछ बाहर की हो रहा है दुनिया च की चल रहा है तुहानूं तो सुनाई नहीं देना क्योंकि पर्दे गिर चुके हैं ना ताड़ी आवाज बाहर जा सकती है ना बाहर की आवाज अंदर आ सकती है समझे मेरी गल ऐसा नहीं है कि एक सब्जी की तो खुश सी बड़ा मजा आ गया ने इतना बड़ा आनंद है एक दिन का आनंद वो गुप्त महीने को खा के एक दिन का आनंद नहीं गुप्त महीने को खा के कोई हफ्ते का आनंद ये नहीं गुप्त महीने को खा के कुछ साल आनंद रहा फिर बाद फिर उदासी आ गई एक कभी खुशी कभी मतलब कि वचन सुन के आनंद कभी फिर उदासी कभी फिर प्रार्थना नहीं कभी फिर चर्च नहीं ये कितने चलना है बाहर वाले वेड़े पर जब अति पवित्र स्थान के अंदर या उठे आनंद है एक दिन का नहीं उसको सदा का आनंद है चाहे वो दुखों का पहाड़ क्यों आ जाए वो फिर भी आनंद है जो तुसी सुनिया है तुसी खाना है दिमाग च नहीं हृदय च लेके जाना है ये तुसी खा लिया और ये तब एक दिन आनंद नहीं मिलेगा सदा आनंद और सब असी सिरण झुकाते
प्रार्थना करते हैं।